हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंदर 26 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें निर्देशन और परामर्श कर दिया गया है। बाल विकास की प्लेलिस्ट बन चुकी है और उसमें सभी टॉपिक के महत्वपूर्ण वीडियो भी अपलोड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो देखने के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ठीक, अब हम ये निर्देशन परामर्श का एक टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम निर्देशन का समझेंगे। निर्देशन क्या होता है, तो निर्देशन में आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ मैं डायग्राम के रूप में किस प्रकार से रहता है। फिर हम थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद में परामर्श के साथ साथ फिर हम प्रैक्टिस सेट में 5 प्रश्न देखेंगे। ठीक, तो आइए निर्देशन समझते हैं, वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। तो निर्देशन जो होता है, ठीक है, निर्देशन का मतलब ये होता है जैसे कि एक बालक है ये, अब इस बालक को आपको समायोजित करवाना है। ठीक है, अच्छे वातावरण में अच्छे प्रकार में समायोजित कराना है, तो आप उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो जो सहायता करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, निर्देशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप कुछ उसको सहायता करने के हिसाब से कुछ बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक 10वीं का बालक है और 10वीं का बालक थोड़ा कंफ्यूज है ना कि वह करना क्या चाहता है। ठीक है, पास तो अच्छे नंबरों से हुआ है, परंतु वो कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, कोई बालक ऐसे रहते हैं कि किसी जैसे दोस्त है कोई, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ या मेरा दोस्त है कोई हो रहे, तो किसी ने आर्ट्स लिया है, तो वह भी उसके देखा जाए कि आर्ट्स ले लेता है, पर उसको करना क्या है उसको ये नहीं पता रहता है। तो वहाँ पर शिक्षक जो निर्देशन देते हैं, ठीक है, सहायता करते हैं। ठीक, उसको सही वातावरण में समायोजित करने के लिए सहायता करते हैं, उसको हम निर्देशन करते हैं। ठीक है, निर्देशन और निर्देश, देखिए एक निर्देश रहता है और एक निर्देशन रहता है, इसमें ना दोनों में बहुत फर्क है। निर्देश का मतलब क्या होता है, आदेश देना। ठीक है, कि आपको कल 8 बजे घर आना ही है। ठीक, इस प्रकार का मतलब आना ही आना है, ये क्या है, निर्देश देना हो गया है, पर आप कुछ सहायता कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कल 8 बजे घर आ जाएंगे, तो आपके लिए मतलब जो मौसम रहता है, वातावरण रहता है, ठीक है, जैसे कभी ठंड ज़्यादा चल रही है तो आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा, मतलब आप वातावरण में समायोजन करने के लिए उसको निर्देश दे रहे, निर्देशन दे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से था। अब यहाँ पर हम थ्योरी देखेंगे। देखिए निर्देशन क्या होता है, किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता, ठीक है, एवं योग्यता से परिचित कराकर। ठीक है, जैसे कि एक बालक है, इस बालक को पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, परंतु इसको गणित भी अच्छा से आ सकता है। ठीक, या फिर विज्ञान के जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें भी रुचि रहती है, तो उसकी जो क्षमता रहती है और उसकी जो योग्यता रहती है उससे हमको बताना है। ठीक, हम बताएंगे, बताने के साथ उसका समायोजन हेतु स्वयं निर्णय लेने में सक्षम करना है। ठीक है, आपने इसी बालक को बता दिया कि आपके विज्ञान में कम से कम 86 नंबर आए। ठीक है, 6 विषय में, और उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट में क्या है, तो यहाँ पर इसका ये पता चल रहा है कि अगर बालक को विज्ञान में रुचि है तो वो नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि उसको इसमें रुचि है, तो आप वहाँ क्या करेंगे कि उसकी जो क्षमता है, ठीक है, विज्ञान को अच्छे से पढ़ने की, उसकी जो योग्यता है उससे उसको परिचित करवाना है, और उसके बाद में समायोजन करने के लिए आपको स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। मतलब इस प्रकार से करना है कि वह स्वयं किसी भी तरह का एक निर्णय ले सके। ठीक है, तो ये था अर्थ था। अब यहाँ पर परिभाषा देखेंगे हम। जॉनसन ने 2 परिभाषा दी अलग अलग। तो जॉनसन ने क्या कहा है कि लक्ष्य निर्धारण जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की दी गई सहायता। ठीक है, आप परिभाषा 1-2 पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा एक परिभाषा और, निर्देशन का आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पद प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि सहायता देना। ठीक, इतना हम देखेंगे इसका अर्थ क्या होता है कि सहायता देना होता है। अब इसके अंदर क्या कहा है कि सहायता देने की प्रक्रिया जिसमें स्वयं के साथ साथ तथा जीवन के साथ समायोजन शामिल है। ठीक है, तो इसके अंदर से साथ शब्दों बताया है कि अगर बालक को सहायता कर रहे हो तो स्वयं जो रहता है वह और जीवन के साथ जो भी वातावरण रहता है उसका समायोजन करना होता है। ठीक है, इस प्रकार का था। अब निर्देशन में कुछ उद्देश्य दिए गए कि एक आप सहायता कर रहे हैं किसी बालक की या व्यक्ति की, या निर्देशन दे रहे हैं, तो क्या क्या होता है। देखो निर्देशन देने में देखिए एक उसकी योग्यता रहती है और एक क्षमता रहती है, उसको हम पहचानना बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बाल विकास, और बाल विकास मैंने एक आपको टॉपिक बता दिया है कि सोचना और सीखना। ठीक है, तो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर आपने अपनी योग्यता के अनुसार इसको कर लिया है और क्षमता भी आपने देख ली है। ठीक है, पर कोई ऐसा है कि वह नहीं कर पाता है, वह दूसरा टॉपिक के हिसाब से कर पाता है।
तो यहाँ इस प्रकार का योग्यता और क्षमता की पहचान करवाना आवश्यक है। और उद्देश्य इसमें जैसे निर्देशन जो रहता है उसमें एक उद्देश्य यह भी रहता है कि स्वयं निर्णय ले सके, ठीक है। जब आप कुछ उसको बता रहे हैं, ठीक है, आपने बोल दिया है कि आपको एक प्रोजेक्ट बना कर देना है, ठीक है, किसी बालक को आपने बोला है कि प्रोजेक्ट बना कर देना है, ठीक है, तो वहाँ पर वह सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप से प्रोजेक्ट बनाएगा, तो बस स्वयं निर्णय लेगा कि मैं सही बना रहा हूँ कि गलत बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा चहुमुखी विकास, ठीक है, जब निर्देशन जो मिलता है उस समय चहुमुखी विकास इस प्रकार से होता है कि यहीं पर शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। ये तीनों प्रकार के विकास जो रहते हैं इसी में हो जाते हैं निर्देशन में। इसके अलावा देखिए वातावरण समायोजन भी रहता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे हॉस्टल रहते हैं, ठीक, और हॉस्टल में जब बालक पहली बार जाता है तो वहाँ का जो अनुशासन रहता है, उसका वातावरण रहता है, वहाँ पर समायोजन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए नए स्कूल में जाते हैं, वहाँ के इंस्ट्रक्शन रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक, तो वहाँ पे बताता है कि आप ज़्यादा यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते, आप स्कूल में मोबाइल नहीं ला सकते, आपको कोई और लेने नहीं आ सकता है माता पिता के लिए। तो वहाँ पर बालक क्या कर रहा है, वातावरण में समायोजन कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति मिल नहीं सकता है या फिर मोबाइल में बालक नहीं ला सकते, तो इस प्रकार का वातावरण समायोजन होता है, ठीक। और इसके बाद शैक्षिक व्यवसायिक चयन रहता है। देखिए शैक्षिक रूप में क्या होता है कि एक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 10वीं का जो बालक है उसको विज्ञान में रुचि है, ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक परामर्श शैक्षिक निर्देशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शिक्षक ने आपको बता दें कि आपका विज्ञान में अच्छा है तो आप 11वीं बायो से या BS जो भी एक विज्ञान के अनुकूल जो भी विषय रहता है उस आधार पर कर सकते हैं, ठीक है, तो वह शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। इसके अलावा व्यवसायिक चयन का मतलब अगर हम देखेंगे तो व्यवसायिक चयन में ये रहेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया, आपने पूछा कि मुझे एक अच्छी दुकान खोलना है, ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि आपको मोबाइल की दुकान अगर आप कर सकते हो आपकी योग्यता अनुसार तो आप मोबाइल की दुकान ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक व्यवसायिक चयन रहता है। अब ये 3 प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है, एक उद्देश्य देखा हमने, और जो निर्देशन रहता है, ठीक, जो निर्देशन रहता है उसको हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक व्यक्तिगत रहता है, व्यक्तिगत का मतलब सिर्फ एक जो शिक्षक रहता है वह सिर्फ एक व्यक्ति को देता है या एक बालक को देता है, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक हमने समझ लिया था, शैक्षिक प्रकार से देता है। इसके अलावा व्यवसायिक भी हमने देखा था, व्यवसायिक भी देता है, ठीक है। अब इसकी विधि जो देखेगा, विधि किस प्रकार से रहती है, जो विधि रहती है वह एक प्रकार से यहाँ पर व्यक्तिगत रहती है और एक प्रकार से यहाँ पर रहती है सामूहिक, ठीक। अब इसका जो परामर्श इसका यहाँ पर जो निर्देशन रहेगा वह एक बालक का होगा सिर्फ, ठीक है, एक बालक का सिर्फ, ठीक। और यहाँ पर एक से अधिक बालक का सामूहिक रूप से हो सकता है। और अभी बात कर रहा हूँ कि वर्तमान में कौन सा निर्देशन ज़्यादा प्रभावशील है या फिर कौन सा चल रहा है, तो यहाँ पर सामूहिक रूप से ज़्यादा चल रहा है। आज भी विद्यालय में कहीं भी हम देखते हैं तो सामूहिक रूप से यहाँ पर निर्देशन दे सकते हैं। तो ये हमारा निर्देशन का टॉपिक था। अब हम परामर्श का समझेंगे। अब हम परामर्श समझेंगे। पहले हमें निर्देशन समझ लिया था, निर्देशन क्या होता है। परामर्श भी निर्देशन भी दोनों एक साथ में एक जैसे रहते हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, ठीक है। अब परामर्श की बात करूँ तो परामर्श क्या होता है कि आपको मैं डायग्राम के द्वारा बता दूंगा। जैसे कि 2 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, ठीक, ये 2 व्यक्ति है और इन 2 व्यक्ति में से इसको कुछ समस्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर शारीरिक रूप से समस्या है, ठीक है, सर दर्द की, ठीक, इसका सर दर्द करता है शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये बालक रहता है, ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए ये एक सामान्य व्यक्ति और एक डॉक्टर है, ठीक है। अब डॉक्टर के पास में हम क्या करते हैं, परामर्श लेने जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर को यहाँ पर आकर बोलेगा कि मेरा सर दर्द हो रहा है, शारीरिक समस्या जो रहती है सर दर्द, उस आधार पर डॉक्टर को बताएगा कि मुझे सर दर्द हो रहा है। अब ये उस समस्या का निदान बताएगा, ठीक है, कि आपको टेबलेट लेना है या फिर मसाज करवाना है या फिर क्या करवाना है, ये सब डॉक्टर जो परामर्श देगा। इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है उसी को हम परामर्श कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थ्योरी से और अच्छे से समझ लेंगे। परामर्श क्या है, एक या एक से अधिक व्यक्ति समस्या के प्रति हल करने हेतु दिया गया सहयोग परामर्श, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही बता रहा है कि एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो समस्या वाला व्यक्ति जो रहता है उसके प्रति हल करने हेतु, मतलब उस समस्या का निराकरण करने के लिए जो सहयोग देते हैं वही परामर्श कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर परिभाषा दी है कि परामर्श शब्द 2 व्यक्ति के संपर्क के उन सभी स्थितियों का समावेश करना है, ठीक। अब मायर्स ने भी कहा है कि परामर्श का तात्पर्य 2 व्यक्ति के संपर्क से है जो एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। मतलब इसका तात्पर्य यही है सीधे से कि 2 व्यक्ति रहते हैं, उसमें से एक के पास समस्या रहती है और एक के पास में उसका निराकरण रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समस्या वाला व्यक्ति रहता है, जिसको समस्या रहती है, वह
से सामने वाले से पूछता है तो उस समस्या का हल या फिर सहायता प्रदान की जाती है, उसको हम परामर्श कहते हैं। ठीक, अब जो परामर्श रहता है वो परामर्श किस किस काम में आता है? देखिए, जो परामर्श रहता है उसमें एक समस्या का समाधान मिलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक शिक्षक से एक बालक पूछने आएगा तो क्या होगा? समस्या का समाधान कर रहा है बालक का, ठीक है। इसके अलावा शैक्षिक प्रगति होती है। ठीक है, जैसे कि एक बालक को यहाँ पर बता दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक बालक ने अगर 12वीं पास की है, ठीक है, और 12वीं पास करने के बाद में उसके पास में शैक्षिक प्रगति का कुछ निराकरण नहीं मिल रहा है और वह शिक्षक से पूछ रहा है, तो वहाँ पर शिक्षक जो बता रहा है तो वह जो यहाँ पर समस्या का हल जो रहता है वह शिक्षा को प्रगति के दौर पर ले जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ सही दृष्टिकोण भी होता है परामर्श का, है ना। इसके अलावा देखिए, शैक्षिक रूप से भी और व्यवसायिक रूप से चयन करना भी होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछेगा तो शिक्षा के लिए या फिर व्यवसायिक चयन के लिए वो जो पूछेगा उसको परामर्श के अंदर रख सकते हो। अब देखिए, जो परामर्श रहता है उसमें रुचि भी रहती है, योग्यता भी रहती है और विकास भी रहता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए एक बालक को एक शिक्षक अगर कुछ बता रहा है, ठीक है, परामर्श दे रहा है, तो वहाँ रुचि उत्पन्न होगी उसके प्रति, जो समस्या रहती है उसके प्रति। इसके बाद में उसमें जो योग्यता रहती है वो भी सामने आएगी और उसके बाद में उस योग्यता की जो विकास की दृष्टि जो रहती है उसमें भी फायदा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो परामर्श जो रहता है कितने प्रकार का रहता है? 5 प्रकार का देखे हमने। तो देखिए, एक यहाँ पर निदानिक बताया, ठीक है, जो समस्या रहती है उसका निदान करना होता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है निदानात्मक और उपचारात्मक जो क्या रहती है विधि, उसका आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो समस्या रहती है, इस समस्या का हमको निराकरण करना है और हम इसका निदान निकाल देते हैं। ठीक है, तो निदानिक परामर्श कहलाता है। अब मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है तो मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि मस्तिष्क के आधार पर जो समस्या रहती है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को याद कम रहता है, कोई पढ़ता है तो भूल जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो समस्या रहती है वो मनोवैज्ञानिक रहती है। अभी शैक्षिक समझिएगा तो शैक्षिक वही रहती है जो एक बालक और शिक्षक के बीच में जो परामर्श होता है वह। इसके अलावा सामाजिक रूप से देखो, एक बालक जो रहता है वह समाज के अंदर किया करता है। ठीक है, बालक जन्म से ही करीब 3 वर्ष का जो बालक रहता है वह समाज में अंतर क्रिया करने लग जाता है। उसमें बहुत सारी समाज और बालक के प्रति बीच में बहुत सारी जो परंपराएं रहती है, रूढ़िवादी प्रथाएं रहती है, उसमें समस्या रहती है। तो वहाँ पर जो एक अच्छा व्यक्ति जो मतलब पढ़ा लिखा रहता है या फिर एक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति रहता है तो उससे बालक पूछकर परामर्श लेता है, तो उसको हम सामाजिक परामर्श कहते हैं। और देखो, व्यवसाय का चयन करने के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी से पढ़ लिया है, किसी को नौकरी करना है, किसी को जॉब करना है या फिर किसी को किसी प्रकार का बिजनेस करना है, ठीक है, तो वहाँ पर वो परामर्श ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा आवश्यकता देखेंगे हम कि आवश्यकता जो परामर्श रहता है उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पर वर्तमान समस्या, ठीक है, इस वर्तमान समस्या को सुलझा रखिए। ठीक है, अभी हमारे सामने वर्तमान समस्या क्या है कि एमपीटेट क्लियर करना है। ठीक है, ये हमारे वर्तमान समस्या है, तो हम सामने वाले व्यक्ति से या फिर ऑनलाइन या किसी प्रकार से हम परामर्श लेते रहते हैं अक्सर कि यार मुझे जो बाल विकास रहता है उसमें 30 जो प्रश्न आएंगे तो उसको किस प्रकार से मैं हल करूँगा, तो मुझे यहाँ पर 30 में से 30 या 30 में से 29 नंबर आएंगे। तो ये हम परामर्श अक्सर लेते रहते हैं। ठीक है, हर किसी से। अब देखिए, कुसमायोजन की स्थिति, तो जो परामर्श रहता है वो समायोजन में लाने के लिए रहता है, तो कुसमायोजन की स्थिति को खत्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तरदायित्व को निभाना हो रहा है। अब यहाँ पर उत्तरदायित्व को हो रहा है, ठीक है, उत्तरदायित्व को निभाना। ठीक है, जब जैसे परामर्श मिलता है तो यहाँ पर उत्तरदायित्व का निभाना होता है। ठीक है, इसके अलावा मानसिक और संवेगात्मक, अब जो मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से जो परामर्श हमको चाहिए रहता है वह भी यहाँ पर परामर्श मिलता रहता है। इसके अलावा व्यवसायिक चयन की बात आती है, हमने भी देखा है कि जो यहाँ पर प्रकार बताए व्यवसायिक चयन, इसमें आवश्यकता इसी प्रकार से रहती है कि कोई बालक जो रहता है उसको किसी प्रकार का व्यवसाय करना रहता है या फिर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी व्यवसाय का चयन परामर्श के माध्यम से हो सकता है। अब प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न में बताया कि निर्देशन एक व्यक्ति को उसके समायोजन की समस्या में सहायता देने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ मोरिस क्रो कुप्पुस्वामी में एमिनी स्ट्रप से देखा है, तो समायोजन की समस्या में सहायता देने की प्रक्रिया बता रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये आंसर उसका हो जाएगा कुप्पुस्वामी का। ठीक है, कुप्पुस्वामी ने ये परिभाषा दी गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे हम। बड़ा भाई छोटे के लिए अथवा सीनियर विद्यार्थी जूनियर विद्यार्थी के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? संरक्षक, मार्गदर्शक, परामर्शदाता या फिर मॉडल। तो हमारा यहाँ पर मॉडल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा बालक जो करता है वैसा के वैसा छोटा बालक भी करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम शिक्षा संबंधी विभिन्न क्रियाओं का चुनाव करने के लिए सहायता करता है। क्या करता है? निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन या फिर सामान्य सुझाव या फिर व्यक्तिगत निर्देशन। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर ये इसका आंसर यहाँ पर
सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के संबंधित बात हो रही है तो शैक्षिक रूप से जो निर्देशन मिलता है वो हो जाएगा सही। अगला देखेंगे परामर्श का जो लक्ष्य रहता है वह क्या रहता है, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि, समस्या समाधान, निर्णय का उद्बोधन और उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका उत्तर यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी आवश्यक हैं। अगला देखेंगे हम, अगला यहाँ पर एक तालिका दी गई है, देखिए यहाँ तालिका दी है, हमको जो सबसे पहला आएगा वह हम इसमें हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जो होता है तो क्या है, व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता का मापन होता है, ठीक। तो हमारा ए और 2 का आ रहा है, तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं ना, सी को काट देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए उपलब्धि परीक्षण कहाँ आ रहा है, तो देखो उपलब्धि किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति की उपलब्धि की जांच हो रही है, तो यहाँ पर देखिए तीनों में आ रहा है तो तीनों को भी लेंगे हम। अब अभिवृद्धि परीक्षण आ रहा है तो अभिवृद्धि परीक्षण 3 आ रहे हैं, है ना। तो देखो बी और डी काट देंगे और बचेगा ए, ठीक। और डी का क्या है, अधिगम का संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, तो यहाँ पर अधिगम का संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से ए वाला सही हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ये वाला है। अब अगला देखेंगे हम, परामर्श एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने तथा अनेक प्रक्रियाओं जैसे साक्षात्कार, परीक्षण, निर्देशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखो नवीकरण के लिए, भविष्य की योजना बनाने के लिए, उपदेश देने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए। तो हमारे लिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपका भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थे आज के हमारे।